नमस्कार दोस्तों। कोविड 19 की वैक्सीन के ऊपर कुछ बहुत बड़े अपडेट्स आए हैं जिनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। कुछ बहुत बढ़िया खबरें हैं दोस्तों। जितना साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं और ज्यादा इफेक्टिव निकली हैं ये वैक्सीन जो कि आज के दिन अंडर डेवलपमेंट है। और जितनी तेजी से इन वैक्सीन पर काम चलने लग रहा है, जल्द एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आम जनता को भी मिल सकेंगी। लेकिन बहुत से सवाल यहां पर उठते हैं। एग्जैक्टली कौन सी डेट तक ये वैक्सीन हमें मिल पाएंगी, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे इनके, और ये कितनी इफेक्टिव निकलेंगी, कौन सी देश को ये पहले मिलेंगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। वैक्सीन एक्चुअली में होती क्या है, ये काम कैसे करती है और क्या अलग अलग टाइप की वैक्सीन होती हैं, इन सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वैक्सीन वाले वीडियो में। आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं इन चीजों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, इन चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और इसी वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं जब भी किसी वैक्सीन की डेवलपमेंट चलती है। फेज 1 में कुछ गिने चुने लोगों पर टेस्ट किया जाता है, फेज 2 में कुछ हंड्रेड्स ऑफ लोगों पर टेस्ट किया जाता है, और फेज 3 में थाउजेंड्स ऑफ लोगों पर टेस्ट किया जाता है। जब मैंने जुलाई में वीडियो बनाया था तब कई वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स शुरू होने वाले थे। यूएसए में करंटली 4 पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वैक्सीन के जो अंडर डेवलपमेंट है, और सबसे आगे है इसमें मॉडर्ना कंपनी के द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन। इन्होंने अपने ह्यूमन ट्रायल्स मार्च में शुरू कर लिए थे और फेज 3 इनके क्लिनिकल ट्रायल का ये प्लान कर रहे थे कि जुलाई 9 को शुरू करेंगे, जिसमें करीब 30,000 लोगों पर ये फेज 3 ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे। लेकिन लेटेस्ट न्यूज ने बताया है कि इनके ये फेज 3 ट्रायल्स थोड़े से डिले हो गए हैं। तो मॉडर्ना कंपनी ने अपनी वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल शुरू किए थे 27 जुलाई को फाइनली, जिसमें कि 30,000 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। और 16 नवंबर को इन्होंने अनाउंस करी प्रीलिमिनरी एनालिसिस इस ट्रायल की, जिसमें इन्होंने पाया कि इनकी वैक्सीन 94.5% इफेक्टिव थी। मतलब क्या हुआ इसका, तो ये जो 30,000 वॉलंटियर्स थे इनको रफली 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, आधा आधा कर दिया गया कि 15,000 यहां पे, 15,000 यहां पे, रफली कह रहा हूं मैं यहां पे। एक हिस्से को यहां पर वैक्सीन दी गई, दूसरे हिस्से को वैक्सीन नहीं दी गई बल्कि प्लेसिबो दिया गया, फेक वैक्सीन दी गई, जिससे कि अगर कोई साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है यहां पर वैक्सीन लेने का तो वो इवन आउट हो जाए। और इन्होंने पाया कि इन 30,000 लोगों में से 95 लोगों को कोविड 19 हो गया, और इन 95 लोगों में से 90 ने प्लेसिबो लिया था और सिर्फ 5 लोगों ने वैक्सीन ली थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी इफेक्टिव थी ये वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन जिस पर दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है वो है फाइजर वैक्सीन, जर्मनी में बनाई जा रही है। इन्होंने 43,000 लोगों पर अपने फेज 3 ट्रायल्स कंप्लीट किए और पाया कि इनकी वैक्सीन की 95% एफिकेसी। और अच्छी खबर यह है कि इन्होंने पाया ये एफिकेसी ज्यादा कम नहीं होती जब लोगों की एज बढ़ जाती है। तो इन्होंने पाया कि जिन लोगों की एज 65 या उससे ज्यादा थी फिर भी इसकी एफिकेसी 94% है, ज्यादा कम नहीं हुई। ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ज्यादा बुजुर्ग लोग होंगे, एल्डरली होंगे, उन पर वैक्सीन इतनी अच्छी काम नहीं करेगी शायद। लेकिन इन दोनों मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन में दोस्तों एक प्रॉब्लम है। इन दोनों वैक्सीन को जिस तरह से बनाया गया है, इनको स्टोर करने के लिए डीप फ्रीज में रखना पड़ता है। स्पेसिफिकली -70 डिग्री सेल्सियस में इनको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है लॉजिस्टिकली। लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में एट प्रेजेंट मैक्सिमम -40 डिग्री तक स्टोर करने की फैसिलिटी है। तो वैक्सीन की स्टोरेज को अगर -25 डिग्री तक पॉसिबल कर दिया जाता है, या -17 या -30 भी, तो हैंडल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे सही में -70 डिग्री की स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी तो नई कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को बनाना पड़ेगा देश में। न्यूज में यह भी आ रहा है कि सरकार ने इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दी है। कोल्ड स्टोरेज कैसे करी जा सकती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करी जाएगी एयरलाइंस का इस्तेमाल करके। तो उम्मीद है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी लॉजिस्टिक्स में आने वाले टाइम में, अगर प्रिपरेशन अभी से करी गई तो। अब किसी भी वैक्सीन के दोस्तों साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और ये साइड इफेक्ट्स कितने सीवियर हैं, कितने खतरनाक हैं, इसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि इस वैक्सीन को लेना कितना सेफ हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि इन दोनों वैक्सीन में, मॉडर्ना और फाइजर में, कोई भी जानलेवा साइड इफेक्ट नहीं निकला, लेकिन माइल्ड साइड इफेक्ट्स बहुत से निकले। मॉडर्ना के ट्रायल में पाया गया कि 9.7% पार्टिसिपेंट्स को फटीग हुआ, थकान हुई। मसल पेन हुआ 8.9% लोगों को, 5.2% लोगों को जॉइंट पेन हुआ, और हेडेक हुआ 4.5% लोगों को। फाइजर वाली वैक्सीन के लिए परसेंटेज थोड़ी कम थी, जैसे कि फटीग 3.8% लोगों को हुआ, और हेडेक 2% लोगों को हुआ, और फीवर भी 2% लोगों को हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये वैक्सीन लेते हो तो 2% चांसेस हैं कि आपको इससे फीवर हो सकता है। ये मोटे मोटे तौर पर कहा जा सकता है। इन्हीं चीजों को और डिटेल में समझने के लिए मैंने बात करी इंडिया की वन ऑफ द टॉप लीडिंग डॉक्टर्स और वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर गगनदीप कांग से। अभी तक हमें यही पता है कि अगर आप वैक्सीन का इंजेक्शन लेंगे तो जहाँ पे इंजेक्शन लिया है वहाँ पे दर्द होगी, शायद फीवर हो जाएगा 1-2 दिन के लिए,
आप ठीक नहीं लगेंगे, हम्म। पर उसके बाद ठीक रहते हैं। हम्म। कोई और साइड इफेक्ट्स हमने अभी तक तो नहीं देखे हैं, और मॉनिटरिंग तो जरूर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेरे लिए लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन की डेवलपमेंट चल रही है इसमें ज्यादा लंबे टाइम के लिए किसी भी साइड इफेक्ट को देखा नहीं जा रहा है। यहाँ पे जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनानी है, तो लॉन्ग टर्म में क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं? मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म टेस्टिंग तो किसी ने करी नहीं, कि क्या पता कि 2 साल बाद जिनको ये वैक्सीन दी है उनको ऐसे डेडली साइड इफेक्ट्स आ जाएं जो उनके लिए जानलेवा हो। मुझे ये डर लगता है वैक्सीन के बारे में, अगर इतनी जल्दी डेवलपमेंट हो रही है तो। जब हम वैक्सीन डेवलपमेंट देखते हैं तो अगर सेफ्टी को देखना है तो अभी FDA ने कहा है कि हम वैक्सीन को रिव्यू भी नहीं करेंगे जब तक 2 महीने का सेफ्टी डेटा हमें आप नहीं दिखा सकते। तो सारी कंपनीज को यही बताया हुआ है कि आप एफिकेसी का डेटा तो लाइए ही लाइए, पर सेफ्टी का 2 महीने का डेटा देखना है। और सेफ्टी का डेटा 2 महीने क्यों देखना है? क्योंकि अगर कोई इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीन के, वो 6 हफ्ते में दिख जाते हैं। अच्छा, नॉर्मली आमतौर पे 6 हफ्ते में ही पता लग जाता है। 6 हफ्ते में जितने भी हमने अभी तक देखे हैं, ज्यादातर 6 हफ्ते में जो भी रीजनेबली कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो दिख जाते हैं। तो उससे पहले अगर इसको अप्रूवल मिल गया और कहा कि अब लोग ले सकते हैं वैक्सीन, तो मुझे तो डर लगेगा कि ये लेने से पहले कि क्या पता 1-2 साल बाद कुछ हो जाए। अगर कुछ ऐसा हो जाए, इट विल बी अ वेरी रेयर साइड इफेक्ट। जब हम पोलियो वैक्सीन लेते हैं, पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं, 2.5 मिलियन केसेस ऑफ वैक्सीनेशन, यू विल गेट 1 चाइल्ड विद पोलियो। अच्छा, तो इतना इफेक्ट इतना रेयर है। अच्छा, इतना रेयर है, तो साइड इफेक्ट है पर बहुत ही रेयर है। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखूं तो आप ये कह रहे हो कि बाकी सब सेफ रह सकें, उनकी सेफ्टी के लिए मुझे भी वैक्सीन लेनी जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन एक पर्सनल बेनिफिट भी तो है वैक्सीन लेने से, कि बिल्कुल, खुद कोविड-19 से इन्फेक्ट नहीं हो सकते हम अगर हमने वैक्सीन ले ली तो। 95% एफिकेसी। वैक्सीन पहले किसे मिलनी चाहिए, इसको लेकर बहुत सवाल उठते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सबसे पहले वैक्सीन दी जानी चाहिए फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को, जो लोग अपनी जान दांव पर लगाकर औरों की जान बचा रहे हैं। अब बुजुर्ग लोगों को पहले वैक्सीन देनी चाहिए या फिर यंग हेल्दी लोगों को पहले वैक्सीन देनी चाहिए, यह भी एक बड़ा चर्चा का इशू है दोस्तों। क्योंकि ऊपर ऊपर से देखकर आप कहोगे कि बुजुर्ग लोग एट रिस्क ज्यादा हैं, उनकी जान को ज्यादा खतरा है, तो उन्हें पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि जो यंग हेल्दी लोग हैं वो ज्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं, ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और एसिम्टोमेटिक हैं यंग लोग, उन्हें पता नहीं कि वो इन्फेक्ट हो गए और वो इन्फेक्शन फैलाए जा रहे हैं। तो अगर यंग लोगों को पहले वैक्सीन मिलेगी तो इन्फेक्शन का स्प्रेड शायद पहले कम हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट भी बड़ा सिंपल है, अगर बुजुर्ग लोगों को पहले वैक्सीन मिलेगी तो शायद वो एट रिस्क होंगे, उनकी जान ज्यादा बच सकेगी। ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पर, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि किन कंट्रीज को पहले वैक्सीन मिलेगी। क्या ऐसा होगा कि जो अमीर देश हैं वो ज्यादा पैसे स्पेंड कर इन कंपनीज को देकर पहले वैक्सीन ले जाएंगे अपने सिटीजन्स के लिए और गरीब देशों को वैक्सीन बाद में मिलेगी? ये किस कंट्री को पहले देंगी, ये कैसे डिसाइड होता है? तो बहुत सारी कंट्रीज ने एडवांस परचेज कमिटमेंट्स की हैं, जैसे उन्होंने कंपनीज को पैसे दे दिए हैं, कहा है कि हमें अभी तो पता नहीं है कि आपकी वैक्सीन काम करेंगी या नहीं करेंगी, पर अगर आपकी वैक्सीन काम करेंगी और आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो हम 100 मिलियन डोजेस या 200 मिलियन डोजेस खरीद लेंगे आपसे। तो ये रिस्क होता है जो कंट्रीज लेती हैं। उन्हें पता नहीं है कौन सी वैक्सीन को लाइसेंस मिलेगी, कब ये लाइसेंस मिलेगा, राइट? तो एडवांस परचेज कमिटमेंट्स उनको थोड़ी सिक्योरिटी देती हैं कि अगर सप्लाई हो जाए तब हमें पहले सप्लाई हो जाएगा। तो यूएस ने क्या किया है, यूएस की पॉपुलेशन 300 मिलियन के करीब है, उन्होंने 800 मिलियन डोजेस की एडवांस परचेज कमिटमेंट की हुई है। अच्छा, तो किस वाली वैक्सीन के साथ? बहुत सारी वैक्सीन, 6 वैक्सीन उन्होंने इतने सारे। हाँ, अच्छा, कि अगर 1-2 भी काम नहीं करेंगी तब भी उनकी पॉपुलेशन के लिए इनफ डोजेस रहेंगे। अच्छा, इंडिया में हमें ये एडवांटेज है कि हमारी जो वैक्सीन कंपनीज हैं ये 40% ऑफ ग्लोबल सप्लाई करती हैं। तो अगर वैक्सीन बनेंगी तो जरूर इंडिया में बनेंगी और हमें सप्लाई मिलेगा। अच्छा। और ये हमारी वैक्सीन कंपनी से मिलेगा, और एक और फैसिलिटी है जो WHO और गैवी और
एक ऑर्गेनाइजेशन है सेपी, कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, जो वैक्सीन्स डेवलप कर रहा है, उन्होंने ये कोवैक्स फैसिलिटी बनाई है और उनकी कमिटमेंट है कि 2 बिलियन डोजेस वैक्सीन खरीद के बाय एंड ऑफ 2021 ये 92 कंट्रीज ग्लोबली को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा अच्छा। और इन कंट्रीज में 20% of the population will get vaccines from the COVAX facility, और India is one of these 92 countries. So COVAX की कमिटमेंट है कि 20% हमारी पॉपुलेशन को कोवैक्स से वैक्सीन्स मिलेंगी। अच्छा, तो इंडिया ने कोई एडवांस परचेज नहीं करी लेकिन? अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि एडवांस परचेज की हुई है, पर कोवैक्स से 20% जरूर हमें मिलेगा। और उसके बाद हमें ये देखना होगा कि हमारी जो कंपनीज हैं जो वैक्सीन्स बना रही हैं, इंडिया के लिए कितना सप्लाई रहेगा। पर पैसे सरकार देगी कंपनी को उसके बिहाफ पे? सरकार ने कहा है कि दे हैव केप्ट असाइड द मनी टू पे फॉर वैक्सीन्स। अच्छा, और इंडिया में फ्री मिलेगी ये सबको? इसके क्या चांसेस हैं? अभी तक जो वैक्सीन्स नेशनल प्रोग्राम में हैं सभी फ्री हैं। सभी फ्री है? तो जो 12 वैक्सीन्स दी जाती हैं भारत में सभी फ्री दी जाती हैं। तो ज्यादातर कंट्रीज में गवर्नमेंट पे करेगी कंपनीज को और सिटीजन्स को फ्री में मिलेगी? ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि दिस इज पब्लिक हेल्थ। हाँ। यू आर गेटिंग वैक्सीनेटेड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द कम्युनिटी। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, टोटल में 12 वैक्सीन हैं जो कि फेज 3 ट्रायल्स में है दुनिया भर में एट प्रेजेंट, और 6 वैक्सीन हैं जिन्हें ऑलरेडी अर्ली अप्रूवल मिल चुका है और लिमिटेड यूज में है। ये सारी की सारी 6 वैक्सीन या तो चाइना, रशिया या यूएई में है। 11 अगस्त को रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अनाउंस किया था कि इनका जो रशियन हेल्थ केयर रेगुलेटर है, इन्होंने एक वैक्सीन को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है जिसका नाम था स्पुतनिक 5। वो जो वैक्सीन है इसके फेज 3 ट्रायल्स शुरू भी नहीं हुए थे, इसे ऑलरेडी अप्रूव कर दिया। मैंने ये भी पढ़ा कि रशिया और चाइना में कुछ वैक्सीन है जिनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया है फॉर लिमिटेड यूज। हाँ, तो ये I actually don't agree with this. गामालेया की रशियन वैक्सीन अगर आप देखें तो इनकी वैक्सीन लाइसेंस हुई थी जब 39 लोगों को वैक्सीन दी गई थी फेज 1 और फेज 2 में। तो ये सही नहीं है। It just creates mistrust of vaccines. नहीं करना चाहिए ऐसे। अच्छा, मतलब यहाँ पे 40,000 लोगों का ट्रायल हो रहा है, उसके बाद भी इन्हें अप्रूवल नहीं मिला और वहां पे 39 में इन्होंने लिमिटेड अप्रूवल दे दिया। हाँ। तो ये जियो पॉलिटिक्स भी हो रही है थोड़ी यहाँ पर कि वो अपने आप को आगे दिखाना चाहते हैं सबसे। हाँ, तो ऐसा ही हो रहा है, चाइना में भी ऐसा ही हुआ है, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कौन सी डेट तक हम अंदाजा लगाकर कह सकते हैं कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा? जो बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं दोस्तों, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उनको कंडक्ट कराने में सालों लग जाते हैं। मैंने पोलियो की सक्सेस स्टोरी पर यहाँ स्पॉटिफाई पे एक पॉडकास्ट बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं कि पोलियो की कहानी में क्या हुआ था, कितने साल लग गए थे वैक्सीन डेवलप करने में और फाइनली एंड कंज्यूमर आम आदमी तक वो वैक्सीन पहुंचाने में। सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने ये ट्रायल रिजल्ट्स के पहले मैन्युफैक्चरिंग शुरू की हुई है। दिस इज कॉल्ड एट रिस्क मैन्युफैक्चरिंग। हमें पता नहीं है कि ये वैक्सीन काम करेंगी या नहीं करेंगी, पर अगर हमारे रिजल्ट्स सही रहे तो जब लाइसेंस मिलेगा हम वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। तो फाइजर के और मॉडर्ना के 50 मिलियन डोजेस अभी तैयार हैं। तो लाइसेंस अभी तक तो मिला नहीं है, पर डोजेस तैयार हैं। तो कितने जल्दी से जल्दी मिल सकता है लाइसेंस अगर सब चीज सही चली, सब चीजें टाइम पर हुई? अगले महीने मिलेगा। अच्छा। आप कुछ लोगों को इम्यूनाइजेशंस अगले महीने मिलेंगी, पर ये जैसे कि ट्रिकल है। इसके बाद और सारी वैक्सीन्स लाइसेंस होंगी और मिडिल ऑफ 2021 हम बहुत वैक्सीन्स देखेंगे। 3, 4, 5 वैक्सीन्स लाइसेंस हो जाएंगी और उनका सप्लाई शुरू हो जाएगा। तो बाय द मिडिल ऑफ 2021 आपको लगता है कि इंडिया में भी लोगों को वैक्सीन मिलने लग जाएंगे? जरूर मिलेंगी। इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही है कि इन्हें 400 से 500 मिलियन डोजेस वैक्सीन मिल जाएगी बाय जुलाई 2021, जिसकी मदद से 20 से 25 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो सकेंगे इंडिया में बाय जुलाई 2021। तो कब तक हम ये समझें कि हर्ड इम्यूनिटी काम करने लग जाएगी कि 80% लोगों को हम दे पाएंगे ये वैक्सीन इंडिया में? एंड ऑफ 2022 मोस्ट लाइकली, क्योंकि ये वैक्सीन फेजेस में देंगे और एक वैक्सीन नहीं होगी, शायद 2-3 प्रोडक्ट्स होंगे प्रोग्राम में। तो इट विल टेक सम टाइम, बट बाय एंड ऑफ 2022 आई थिंक वी शुड हैव मोस्ट ऑफ द कंट्री इम्यूनाइज्ड।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।